आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगा और इस डिक्टेशन की पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दी है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विभिन्न मंत्रालयों में सचिव, उप सचिव और निदेशक के लिए सीधी भर्ती यानी लेटरल एंट्री को आखिरकार सरकार ने रोक दिया है। विराम। पिछले हफ्ते 24 मंत्रालयों में ऐसे 45 पदों पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाला था, जिसे उसने अब रद्द कर दिया है। विराम। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार इस तरह अपने पसंदीदा लोगों को भर्ती करना चाहती है। विराम। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए संविधान में मिले आरक्षण के प्रावधान का उल्लंघन होगा। विराम। इस मसले पर सरकार के सहयोगी दलों ने भी विरोध में आवाज उठानी शुरू कर दी थी। विराम। 2 दिन तक इसके अलग अलग पक्षों पर खूब बहस हुई। विराम। अब सरकार ने यूपीएससी को पत्र लिखकर कहा है कि इन भर्तियों में भी सामाजिक न्याय का ध्यान रखा जाना जरूरी है। विराम। जाहिर है, इसे विपक्ष अपनी विजय के रूप में रेखांकित कर रहा है, मगर हकीकत यह है इसे सत्ता पक्ष की पराजय नहीं कहा जा सकता। विराम। सत्ता पक्ष ने केवल पैंतरा बदला है। विराम। यूपीएससी को लिखी कार्मिक मंत्रालय की चिट्ठी से जाहिर है कि सीधी भर्तियां तो होंगी, मगर आरक्षण का ध्यान रखते हुए। विराम। ऐसे में इस सवाल का जवाब शायद ही मिल पाए कि आखिर मंत्रालयों में इतने बड़े पैमाने पर बाहर के लोगों की सीधी भर्ती का औचित्य क्या है। पैरा। मंत्रालयों में सीधी भर्ती का प्रावधान इसलिए किया गया था कि इस तरह निजी क्षेत्रों या दूसरे संस्थानों में काम कर रहे विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सकें। विराम। पहले भी सीधी भर्तियां होती रही हैं। विराम। ऐसे लोगों को 3 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति या तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है। विराम। अब बदलती जरूरतों के मुताबिक अनेक क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता की दरकार बढ़ी है। विराम। इसी तर्क पर नई भर्तियां विज्ञापित की गई थीं। विराम। मगर इन्हें लेकर विवाद इसलिए भी उठा कि पहले ही विभिन्न मंत्रालयों में अनेक सीधी भर्तियां की जा चुकी हैं। विराम। सीधी भर्ती का अर्थ यह नहीं माना जाना चाहिए कि नियमित आधार पर भर्ती लोगों की योग्यता को नजरअंदाज कर दिया जाए। विराम। मंत्रालयों का कामकाज नौकरशाही के बल पर ही चलता है और उसमें विभिन्न अनुशासनों के लोग होते हैं। विराम। तकनीकी क्षेत्रों के लोगों की भी उसमें कमी नहीं है। विराम। फिर बदलती जरूरतों के मुताबिक इन अधिकारियों को कौशल विकास के लिए विदेशों में भेजकर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विराम। ऐसे में बड़ी तादाद में बाहर से लोगों को लाने पर सवाल उठना स्वाभाविक है। पैरा। सीधी भर्तियों के मामले में स्वाभाविक रूप से यह आरोप लगाना आसान हो जाता है कि ऐसे लोग प्रायः सरकार की इच्छा के अनुरूप ही काम करते हैं। विराम। फिर ऊंचे पदों पर बाहर से लोगों को लाने की वजह से नियमित प्रशासनिक अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर
काफी सिकुड़ जाते हैं। विराम। और नौकरशाह चाहता है कि वह मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दे, मगर सीधी भर्ती से लोगों को लिए जाने के कारण उन्हें वह मौका नहीं मिल पाता। विराम। इस बात को लेकर भी प्रशासनिक अधिकारियों में असंतोष देखा जाता है। विराम। कई महत्वपूर्ण विभागों में सचिव स्तर पर पदोन्नति के बजाय लंबा कार्य विस्तार देखा जाने लगा है। विराम। अच्छी बात है कि सरकार ने सीधी भर्ती की प्रक्रिया पर विराम लगा दिया है, मगर उससे ठहरकर इस पर भी विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि नियमित प्रशासनिक अधिकारियों की योग्यता और अपेक्षाओं का पारदर्शिता के साथ मूल्यांकन हो। पैरा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान के संदर्भ में सरकार के दावे चाहे जो हों, हकीकत यह है कि वहां आज भी आए दिन आतंकवादियों के हमले हो रहे हैं और उसमें सुरक्षा बलों के जवान और अधिकारी शहीद हो जाते हैं। विराम। गौरतलब है कि सोमवार को उधमपुर में आतंकियों ने नियमित गश्ती पर निकली सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टुकड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें एक इंस्पेक्टर की जान चली गई। विराम। इससे एक बार फिर यही जाहिर हुआ है कि राज्य में आज भी आतंकवादी संगठनों का दंश देश के सुरक्षा बलों को झेलना पड़ता है। विराम। पिछले हफ्ते 14 अगस्त को भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना का एक अधिकारी शहीद हो गया था। विराम। इससे पहले डोडा में मुठभेड़ के दौरान एक कप्तान सहित 5 जवान शहीद हो गए थे। विराम। पिछले 4 महीने में 20 जवान शहीद हो चुके हैं। विराम। जम्मू क्षेत्र आमतौर पर कई वर्षों से कश्मीर की अपेक्षा ज्यादा शांत रहा है। विराम। मगर बीते कुछ समय से इसके कुछ इलाकों में भी आतंकी गतिविधियां बढ़ी है। पैरा। हालांकि पिछले कुछ समय से आतंकी हमलों में तेजी का एक कारण यह भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। विराम। लोकसभा चुनावों में मतदान के रुझान से विधानसभा चुनावों में भी लोगों की बढ़ चढ़कर भाग लेने की उम्मीद बन रही है। विराम। अगर राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलती और उसमें जन भागीदारी बढ़ती है, तो यह आतंकवाद में लगे गिरोहों के लिए एक प्रतिकूल स्थिति होगी। विराम। इसलिए आए दिन सुरक्षा बलों पर या फिर रोजी रोटी की उम्मीद में बाहर से वहां गए प्रवासी लोगों पर लक्षित हमले करके जम्मू कश्मीर में शांति और सहजता की स्थिति को भंग करने की कोशिश की जाती है। विराम। सरकार को आतंकियों के खिलाफ अभियानों की रणनीति तय करते हुए एक इस पहलू को भी ध्यान में रखना होगा कि स्थानीय लोगों के बीच आतंकवाद के खिलाफ जो राय बन रही है उसे मजबूत किया जाए ताकि राज्य में इस समस्या से निपटने में कारगर मदद मिल सके। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे डिक्टेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा।